भाई थोड़ा बीच में मत। हाँ पीछे पीछे भाई पीछे ही एक बार आप मेरी ख्वाहिश तो ये है कि वो आ जाएं। भाई और इज्जत आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब से कि वो टाइम्स पर तशरीफ लाएं और शमा रोशन करें। थोड़ी सी तालियां अगर आप बजाते रहें जब तक वो शमा तक पहुंच रहे हैं। रोशन की तकरीब में मोहतरम इकबाल अशर साहब और डॉक्टर नदीम शाह साहब भी इसमें शरीक हो जाएं और हमारी बहन आइए शमा रोशन। Requesting all the guests to stand, please. Thank you so much. इस खूबसूरत तकरीब में मोहतरम डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब, मिसेस रिजवी साहिबा, इमरान प्रतापगढ़ी साहब के साथ आज की महफिल में हमारे गजल के मोहतरम शायर इकबाल अशर साहब और दोनों शायरात भी शमा रोशन में शरीक हो रही हैं, तो पूरी नुमाइंदगी हो रही है। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। खूबसूरत मुबारक रस्म अदा की गई और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड मोमेंटो प्रेजेंट किया जा रहा है हमारे सारे ही लोगों को जो यहाँ पर डाइस पर है। और रामपुर के घरारे बाय एडवोकेट शाइला खान जी ने बहुत ही खास बड़े ही प्यार से कस्टमाइज्ड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट हमारे सारे ही जो यहाँ पर, अरे क्या बात है, स्पेशली फॉर इमरान प्रतापगढ़ी साहब यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए और इसे प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब से कि वो प्लीज आए। इस मोमेंटो को प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। आपकी तालियों का साथ होगा तो और अच्छा लगेगा। एवरीबॉडी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Especially by Advocate Shaila Khan of Rampur के घरारे। मैम प्लीज कम। एक साथ में सर, एक साथ में यहाँ लिखिए, सामने लिखिए सर। यस सर, लुकिए प्लीज। As well, everybody. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शरीफ बड़ी इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इनके लिए भी ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। Big hand everybody. Let's have a big round of applause for Maruf bhai. मारूफ भाई भी टोपी बहुत जच रही है, क्या बात है। होनी चाहिए आपकी एवरीवन।
मैम एक साथ में यस यस लुक हियर प्लीज थैंक यू ओके मैम थैंक्स मैम वो देखता है मुझको मगर बेहया नहीं, मैं देखने लगूं तो मुझे देखता नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीबॉडी। चलो मैम एक साथ में फोटो करते हैं यस मैम मैम लुक हियर प्लीज यार देखिए सामने देखिए मैम सामने ओके मैम थैंक्स मैम Guys, Lumera and Hamza stage पर थोड़ा शोर तो मचाइए। Make some noise everybody. So that is why they were continuously engrossed and they were continuously enjoying. And उर्दू के जो अल्फाज हैं अख्तर रिजवी साहब से बैठे हुए मैं बात कर रहा था तो वो जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से उनके परिवार में खानदान में कई लोग शायर रहे। और जब तभी इकबाल अशर साहब शेर सुना रहे थे कि आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, तब भी अख्तर रिजवी साहब कह रहे थे कि ये शेर मेरे लिए ही सुनाया जा रहा है। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल है। और मैं आज शायरी सुनाने के लिए नहीं बल्कि मुबारकबाद और दुआएं देने के लिए आया हुआ हूं और अपने शायर दोस्तों को सुनने के लिए आया हुआ हूं। सबसे पहले तो अख्तर रिजवी साहब और रुबीना जी को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आपने सोशल वर्क करके एजुकेशन के लिए जिस तरह से गरीब आवाम और इस मुल्क के जरूरतमंद लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले और अपना वक्त लगाया उस फील्ड में, उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वरना बहुत सारे लोग पैसा बहुत बना लेते हैं, दौलत बहुत कमा लेते हैं, लेकिन पैसा आने के बाद, दौलत आने के बाद अपनी मिट्टी और अपनी पहचान से दूर चले जाते हैं। तब खुमार जाता है वक्त नशा उतार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त
वक्त नशा उतार जाता है। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कि तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। साहब और एडवोकेट रुबीना अख्तर रिजवी साहिबा को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि ऐसी महफिल इस मौके पे सजाना, और तब जब घंटे भर बाद आपको एक बड़े खूबसूरत सफर पर निकलना है, तो हम शायरों की तरफ से, और मैं सीधे पार्लियामेंट से आ रहा हूं तो तमाम एमपीज की तरफ से आपकी फैमिली को बहुत मुबारकबाद देता हूं। इंशाल्लाह ये परिवार खुश रहे, फलता फूलता रहे, और इसी तरह समाज सेवा और तालीम के फील्ड में बहुत अच्छा काम करता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे विदा लूंगा। बशीर बद्र ने कहा था, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत मुशायरा क्या कहना चाहेंगे रिजवी साहब के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो दोनों कपल को बहुत मुबारकबाद, हमजा और रुमेरा को, और रिजवी साहब को ख़ास तौर पे डॉक्टर अख्तर रिजवी और एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा को बहुत मुबारकबाद के उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, जो रवायत है, जो विरासत है, उसको सहेजने की कोशिश की। और मुंबई के साथ साथ जो यूपी की जड़ें हैं, उनकी दोनों तहज़ीबों का संगम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। और कई बड़े शोरा आज के इस फंक्शन में आए। मैं दिन में पार्लियामेंट में था, लेकिन इस फंक्शन में शामिल होना था क्योंकि मेरे लिए भी ये फैमिली की तरह है, तो मैं इसमें शामिल होने के लिए आया। और बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत खूबसूरत शाम, और लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब ये चूँकि मदीने के सफ़र पर निकल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत संदेशा है कि दौलत और इज़्ज़त कमाने के बाद उस मदीने वाले से निस्बत इन्होंने अपनी बना के रखी हुई है, और निकाह के लिए मदीना शरीफ को चुना है। तो ये इनकी खुशनसीबी है, इस परिवार की खुशनसीबी है, और हमारी दुआएं हैं कि ये परिवार इसी तरह से फलता फूलता रहे। एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद। उर्दू अदब और इतने सारे बच्चे इस इदारे से जुड़े हैं, उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, रिजवी कॉलेज हमेशा से और
सोशल कॉज जो है उनका इस फैमिली का, वो हम लोग दिल्ली में बैठ के, यूपी में बैठ के सुनते रहते हैं। यूपी के इनके कॉलेजेस हों, महाराष्ट्र के इनके कॉलेजेस हों, मैं हमेशा उनकी तारीफ़ें सुनता रहता हूँ। और हज़ारों हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से जा कर के पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो उन बच्चों को बहुत मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि तालीम के ज़रिए किस तरह से खिदमत खल्क़ किया जा सकता है, वो डॉक्टर अख्तर रिजवी और रुबीना रिजवी साहिबा से सीखना चाहिए ज़माने को। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा और हमेशा मेरी दुआएं इस फैमिली के लिए, इनके इंस्टीट्यूट के लिए, इनके हर कॉज के लिए मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। रिजवी साहब, एक लास्ट में सिर्फ ये, आज इमरान भाई आए इतने बिजी सेशन में, महाराष्ट्र की शान है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप भी रह चुके, क्या कहना चाहेंगे सर? हम सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बहुत इज़्ज़त का और ऑनर का बायस है कि इमरान भाई अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद दिल्ली से ख़ास तौर से यहाँ तशरीफ़ लाए और उनको अभी चंद घंटों में फिर जाना है दिल्ली, इसलिए कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि उनके यहाँ आने से जो जोश और जज्बा पैदा हुआ लोगों में शेर और अशार सुनने का, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक असर अपने पीछे छोड़ जा रहे हैं। जी, मैम, आप क्या कहना चाहिए? आप क्या कहना चाहिए? शेर और शायरी, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो बहुत पसंदीदा होते हैं। एक अल्फाज में हम पूरा पैराग्राफ कवर हो जाता है। ये काफ़ी हद तक हम भूल गए। हम इंडियन हिस्ट्री भी भूल रहे हैं और वो तहज़ीब भी भूल रहे हैं। तो शायद रिजवी जैसे इदारे ने प्ले का बटन दबा दिया है। अब अक्सर और बहुत बार आप रिजवी के प्लेटफॉर्म पे, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं, मगर रिजवी के प्लेटफॉर्म पे ये आप ज़रूर देखेंगे। मैम, मदीना आप लोग जाने वाले हैं निकाह के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कितना फॉर्चुनेट, कितना लकी मानते हैं कि वहाँ पर ये फंक्शन एंजॉय करने का मौका मिलेगा आप लोगों को? देखिए, ये बच्चों की किस्मत है, ये मेरी और रिजवी साहब की कोशिश है। मगर इन दोनों बच्चे, रुमेरा अख्तर हसन रिजवी और हमज़ा आज़र वारसी साहब, ये दोनों बच्चे अपनी किस्मत लिखा के लेके आए हैं। ना हम खाली हाथ आते हैं, ना हम खाली हाथ जाते हैं। ये जो जुमला, ये सिर्फ एक जुमला है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी तकदीर दी है और हम अपने अमाल लेकर जाते हैं। तो ये उनकी तकदीर का असर है कि वो मदीना जा रहे हैं अपने निकाह। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।